सालों में जीवन यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, जिस विषय के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि जब कभी हम दान करते हैं तो दान हर्ष से करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए। हर्ष से दान करने से परमेश्वर प्रेम करता है और हर्ष से देने वाले से परमेश्वर बहुत प्यार करता है। आज कई बार जब दान देने की बात आती है या भेंट देने की बात आती है तो लोगों को चिढ़न पैदा हो जाती है, लोगों के अंदर ईर्ष्या आ जाती है और लोगों के अंदर नफरत आ जाती है। एक बात परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी मुझे लगती है जब हम दूसरा सामुएल 24:24 को पढ़ते हैं। जिस वस्तु की कीमत ना चुकाई जाए वो वस्तु तुच्छ समझी जाती है। याद रखिएगा, जब कभी किसी भी चीज की अगर आप कीमत नहीं चुकाते, आप अगर खरीद कर कोई चीज लाते हैं तो आप उसे उत्तम समझेंगे और जिस चीज की आपने कीमत ही नहीं दी है वो तुच्छ होती है, तुच्छ समझी जाती है। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। देखिए, जब आप दान करते हैं तो न कुड़ के न दबाव से परंतु सुइच्छा से हमें दान करना चाहिए। दान करते समय हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट नहीं आना चाहिए, निराशा नहीं आना चाहिए, दबाव में होकर दान नहीं देना चाहिए। जब कभी भी आप दान करते हैं या दान देते हैं, आप दान कुछ भी हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, घोड़ा हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, खाना हो सकता है, राशन हो सकता है, दान कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप दान करते हैं तो आपके मन में कुड़कुड़ाहट नहीं होना चाहिए, आपके मन में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। आप दबाव में आकर आप दान मत करें, खुशी से दान करना चाहिए। देखिए, उत्पत्ति 14:20 में लिखा है, अब्राहम ने तब 10वां अंश दिया जब 10वां अंश की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और उसके पोते याकूब ने भी प्रतिज्ञा तब की कि तू मुझे खाना दे, कपड़ा दे, मेरी यात्रा को सफल कर, मैं सब चीजों का 10वां अंश। उत्पत्ति 28:22 में तब उसने वायदा किया, तब उसने प्रतिज्ञा की जब 10वां अंश की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी एक बात बहुत अच्छी सिखाई। मत्ती 23:23 में फरीसियों से जब बात कर रहा था, सदूकियों से बात कर रहा था, यीशु ने कहा, तुम पुदीने का, जीरे का, सौंफ का 10वां अंश देते हो, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, न्याय, दया और विश्वास को तुम छोड़ देते हो। चाहिए था कि तुम ये भी करते और वो भी करते। कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि 10वां अंश दिया जाना न्याय, दया और विश्वास के साथ होना चाहिए। हम 10वां अंश देने से रुकना नहीं चाहिए, देना चाहिए, लेकिन उसके साथ न्याय, दया और विश्वास का भी होना जरूरी है। अब 10वां अंश किसी का नहीं है, 10वां अंश स्वयं परमेश्वर का है और इस बात को स्वयं प्रभु ने कहा है। लय व्यवस्था 27:30 में 10वां अंश परमेश्वर का है और यह परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि 10वां अंश परमेश्वर को ही और परमेश्वर के काम के लिए दिया जाना चाहिए। आज लोग अपना 10वां अंश पूरा ईमानदारी से नहीं देते हैं। सॉरी, आप इस बात को मत सोचिएगा कि मैं इस संदेश से या मैसेज से आपसे देने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि जब कोई अपना 10वां अंश कमाई का अपना हिस्सा प्रभु के काम के लिए या प्रभु के लिए नहीं देता, उसको बाइबल चोर कहती है। देखिए, दान देने का तरीका भी होना है और कैसा दान देना चाहिए, आज लोग इस बात को नहीं जानते। दूसरा कुरिन्थियों 8:2 में लिखा है, उदारता पूर्वक दान देना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 8:3 में लिखा है, बलिदान स्वरूप दान देना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 8:7 में लिखा है, जिस प्रकार से हम मसीह में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, आत्मिकता में बढ़ते हैं, वैसे ही हमको दान के काम में भी बढ़ना चाहिए।
दान देना परमेश्वर की महिमा करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस बात को आप कभी मत भूल जाइएगा कि जब कभी आप दान देते हैं तो देने के द्वारा भी आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। केवल गीतों के द्वारा ही नहीं, ताली बजाने के द्वारा ही नहीं, नाचने कूदने के द्वारा ही नहीं, जब आप देते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। और न जाने आज ऐसे कितने लोग हैं देने के नाम में वो कंजूस हो जाते हैं। सभी नहीं, बहुत सारे लोग। आपको पूरा दसवांश देना चाहिए। और किनको देना चाहिए? परमेश्वर के काम को, जरूरतमंद को, विधवाओं को, अनाथों को, गरीबों को, लाचारों को हमको देने से कभी भी अपने हाथ को रोकना नहीं चाहिए। एक भाई ने मुझसे पूछा, क्या हम 10वां अंश को किसी को राशन खरीद के दे सकते हैं? मैंने उससे कहा बिल्कुल नहीं। 10वां अंश परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दीजिए। उसके बाद जो आपके पास बचता है उसको आप कंगालों में लुटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु के पास लाना चाहिए, जो प्रभु का है वो प्रभु के पास देना चाहिए। आप देकर देखिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे दान दीजिए, ये नहीं कहता, मैं तो कभी मांगता भी नहीं हूं। लेकिन आप देकर देखिए, ईमानदारी से देके देखिए, विश्वास योग्यता से, वफादारी में होकर देके देखिए, आपको कभी भी किसी भी बात की घटी और कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलते चले जाएंगे, खोलते चले जाएंगे, खोलते चले जाएंगे। प्रभु बहुत दयालु है और परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि हम दान देने के समय हमारे मन में कैसा आता है। हमारे पास क्या, हम नहीं देते, उल्टा परमेश्वर हमको देता है, उसी में से हम परमेश्वर को देते हैं। इसीलिए जब कभी भी आप दान करें, हर्ष से दान करें, खुशी से दान करें, आनंदित होकर दान करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। जय मसीह की।